मार्क्स ही तुम्हारा सक्सेस डिसाइड करता है। हर पेपर का वो नहीं होता, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर कोई इस वीडियो से ऑफेंड हो तो उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे खुद के 95% बनी है एंड मैं इस एजुकेशनल सिस्टम में जो अच्छी चीज़ है उनकी बुराइयां नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों को जज करती है, जबकि रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बेसिस पे उनको जज किया जाता है। मार्क्स के बेसिस पे आप किसी की इंटेलिजेंट में नहीं बता सकते कि क्या पता वो रट्टू तोता हो या फिर क्या पता उसने एक दिन पहले जो पढ़ा हुआ है अगले दिन पेपर में आ गया हो। क्योंकि ये भी तो है ना कि 80% पेपर को 20% सिलेबस से ही आता है, और क्या पता उसने वो 20% सिलेबस को ही पढ़ा हो। तो पेपर में तो बस आपके सिलेबस के बारे में बेसिस में आपको रिपोर्ट किया जाता है, ना कि आपकी क्वालिटीज़ के बेसिस में। मान लो आपको क्या क्वालिटीज़ है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, उसको कोई नहीं देखता पे उसमें। बस आपको क्या पेपर में एक सवाल दिया था उसमें कितने सवाल आए, उस चीज़ के बेसिस पे आपको जज किया। सक्सेस बस मार्क्स के ऊपर थोड़ी डिपेंड करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर आपको कोई समस्या आ जाती है आपके सामने तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करोगे, उसमें आप क्या करोगे। आप मान लो अगर आपने रट रट के किसी चीज़ को सीख लिया, पहाड़ के ऊपर सीख लिया एंड आप राजस्थान से हो, आपको क्या बचा। वहाँ पे बाढ़ तो कभी आने नहीं वाली है, पर आपने सीख लिया पहाड़ के ऊपर। और मेन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको लीडर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, और आप क्रिएटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मान लो एक सिलेबस से बाहर कुछ जान ही नहीं रहे हो, सिलेबस को जो सिलेबस है उसको ही रटते जा रहे हो। सिलेबस के बाहर की तो दुनिया है भाई, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। एंड जो तुम्हारा सिलेबस होता है, मान लो तुम्हें सही में पढ़ना अच्छा होता है, सही में तुम्हें ये हिस्ट्री की किताबों को खोलना अच्छा लगता है, तो तुम मान लो तुमने कोई किताब ली फिर उसके बारे में तो पढ़ रहे हो, तो तुमने जैसे कि इंग्लिश और हिंदी के पीछे लिखा होता है कि इससे भी पढ़े या इसको भी जाने, या ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि इसके बाद ये पढ़े। क्या तुमने उस चीज़ को कभी पढ़ा है? क्या वो सिलेबस के बाहर की चीज़ है? और ऐसा नहीं है कि वो फालतू चीज़ है, इसको फालतू होती है ना तो एनसीईआरटी नहीं लिखती उस चीज़ को, पर तुमने क्या कभी उसको पढ़ा है? तुमने उसको क्या उसके जो लिखा हुआ है उसको भी नहीं पढ़ा होगा। मान लो उसने कोई कविता के बारे में लिखा है, ना तुमने कविता पढ़ी होगी ना कविता का नाम पढ़ा होगा। एंड जो एग्ज़ाम होता है ना उसको आपके मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है, आपके इंटेलिजेंस को। क्यों किया जाता है? क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे करना आसान होता है कि इसने इतने मार्क्स लिया है इसका मतलब इसको सब आता है। एंड इनडायरेक्टली अगर आप डिसिप्लिन हो गए तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये डिसिप्लिन का इंडिकेटर तो होता है, बट वो जो पॉइंट है कि आप मान लो सब पढ़ के गए हो, जो पढ़ के गए हो उसमें से आ गया, वो भी यहाँ पे लागू हो सकता है। एंड क्रिएटिविटी को मेजर करना मुश्किल होता है। आप कैसे पता लगाओगे कि एक इंसान कितना क्रिएटिव है? आप एक लड़के को पकड़ोगे, उस पर हज़ारों सवाल पूछोगे उससे, या फिर उसके बहुत ज़्यादा उससे पूछोगे, वार्तालाप करोगे, तब जाके पता चलेगा कि वो क्रिएटिव है कि नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्शन केस, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें टीचर्स को आगे से पता चल जाता है कि ये इंसान क्रिएटिव है। एंड जिसमें पता लगता है तो उसमें भी मार्क्स के बेसिस पे ही लगाते हैं पता। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसको क्रिएटिविटी के बेसिस को जज किया जा सकता है इतनी आसानी से जैसे मार्क्स के बेसिस पे किया जा सकता है। जो स्टार्टिंग में लाइन बोलती है कि हर टॉपर करोड़पति नहीं बनता है, तो इसके पीछे का मेरा मोटो क्या था बोलने का। तुमने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग टॉपर्स बाद में सक्सेसफुल नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस रटा था। उन्होंने एक सिंपल एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ा, उसको रट दिया पूरा। उन्होंने उस चीज़ के पीछे की जो इन डेप्थ वो चीज़ सिखाना चाहते थे ना, उस चीज़ को कभी सीखा ही नहीं। जो मेहनत करना सिखाना चाहते थे ना वो चीज़, उसको तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उसको वो उन्होंने बस उसको रटा है। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो तुम्हें रियल लाइफ में स्किल सक्सेसफुल बनाएगी ना, वो स्कूल में तुम्हें नहीं सिखाई जाती है। ये मैंने जेन्युइनली देखा है। तुम्हें स्कूल में क्या दिखाया जाता है कि ये सिलेबस है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। उससे क्या होगा? तुम गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, जो भी उसके रट्टू तोता वाली चीज़ जॉब लग जाओगी जिसमें तुम्हें जो तुमने रटा है उसको किसी और को बताना होगा। तो उसमें भी तुम्हें और स्किल चाहिए होगी। मान लो तुम टीचर बन गए, मान लो किसी चीज़ को किसी दूसरे बच्चे को एक्सप्लेन करना है, तो तुम पहले उस चीज़ को सुनोगे, फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही वो ज़रिया है जो कि तुम्हें सामने वाले बंदे से कनेक्ट करवाएगा। वही वो ज़रिया है जो कि तुम्हें सामने वाले बंदे के अंदर विश्वास पैदा करवाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन ख़राब है, तुम बार-बार पे ट-ट-टू-टू करते हो, तो तुम्हें कैसे बच्चे को कनेक्ट करेंगे? बच्चे तो तुम्हारे सामने तो तुमसे बात लेंगे, बट बाहर में तो लेंगे ना तुम्हें हल्के में, तो तुम वहाँ से नहीं रहोगे। एंड वैसे कैसे बच्चों का विकास? हमारे मार्क्स तुम्हें बस एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी एक चीज़ है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सबको पता है। उस एग्ज़ाम में पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, वो सब प्योरली मार्क्स के बेसिस पे होता है। फिर लास्ट में जाके इंटरव्यू होता है जिसमें बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है।
कि वो जो उसके पास नॉलेज है ना वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। वो जो इंटरव्यूज़ को देखोगे ना आईएएस आईपीएस के इनके, तुम जब तुम जब लोगों को देखोगे ना जो कि यूपीएससी के इंटरव्यूज़ लेते हैं ना, वो हमेशा यही कहेंगे कि तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। क्योंकि तुमने नॉलेज का टेस्ट तो तुम कर के आए हो, तुमने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, वहाँ पे तुम्हारी नॉलेज टेस्ट हो गई। अब यहाँ पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होगी कि तुम कैसे अपनी बातों को बता सकते हो। क्या तुम उन लोगों में से तो नहीं हो ना जो डिप्रेशन में है, खुद खुद अपनी बातों को दूसरों को नहीं बता पा रहे, खुद उनकी फटती है, तो कैसे बाद में वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसी बेसिस में तुम्हारा फ्यूचर की गारंटी नहीं मिलती तुम्हें। स्कूल बस हमें रिपोर्ट कार्ड देता है, बट हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता वो रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड असलियत में तो बस एक पेपर का पीस ही है। स्कूल बस सारे बच्चे को एक ही पैमाने पे संभालता है, मार्क्स के बेसिस पे उसकी नॉलेज को कोई देखता ही नहीं। अब मान लो कोई बच्चा है जिसको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मैथ पढ़ना चाहता है, बट वो मैथ लेगा 10th के बाद, बट उसके साथ आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री फ्री में गिफ्ट के तौर पे, और उस चीज़ को उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो उसको मिला है।